देखो बेटा, ये इंडिफरेंस कर्व है आईसी 100 यूटिलिटी का, 100 उपयोगिता का। इसका एवरी बिंदु 100 यूटिलिटी बता रहा है। कितना बता रहा है? इसके ऊपर एक दूसरा ऊंचा इंडिफरेंस कर्व है 200 यूटिलिटी का, 200 यूटिलिटी का। इसका एवरी पॉइंट ए बी सी डी 200 यूटिलिटी बता रहा है। कितना बता रहा है? लेकिन ऐसा होता क्यों है, हम प्रूफ करेंगे, हम इसको प्रमाणित करेंगे। देखो बेटा, ये है, ठीक बेटा, ये डिफरेंस कर्व है आईसी 100। इसका एक बिंदु ई है। कौन सा बिंदु है? यहाँ y की 50 ले रहा है और x की 10 ले रहा है। सेब 50 खा रहा है, आम 10। आदित्य सेब कितनी खा रहा है? सेब 50 खा रहा है और आम 10। ठीक। अब एक ऊंचा इंडिफरेंस करवा जाए 200 उपयोगिता का। अगर इसी से बढ़ जाओ ई बिंदु से, तो E1 बिंदु मिल जाएगा। अब देखो, आम बढ़ के 10 से 20 हो गया। सेब उतना ही है, लेकिन आम बढ़ गया। एक चीज बढ़ गई ना बेटा, तो यूटिलिटी बढ़ी कि घटी? बढ़ गई। तो इसलिए हायर इंडिफरेंस कर हायर यूटिलिटी दिखाता है। ऊंचा अनधिमान वक्र ज्यादा संतुष्टि दिखाता है। आदित्य क्या बता रहा है फिगर बेटा? सब नेटवर्क थोड़ा वीक है, 1 मिनट। हाँ, हायर इंडिफरेंस कर हायर यूटिलिटी बताता है। ऊंचा अनधिमान वक्र अधिक संतुष्टि दिखाता है। ठीक। नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं। दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। दो इंडिफरेंस कर कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो, ये 100 यूटिलिटी का है और ये है 200 यूटिलिटी का है। ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे काट रहे हैं। ई से दाहिने हाथ चली आओ तो ये ऊंचा है 200 वाला और 100 वाला सही है। ऊंचा वाला ज्यादा दिखा रहा है, नीचा वाला कम दिखा है। हम दिखा लेकिन रहे हैं। अगर ई से बाएं तरफ चली जाओ, लेफ्ट साइड, तो क्या होता है? ऊंचा वाला नीचे हो गया। ये IC2 नीचे हो गया ना बेटा। IC2 200 वाला नीचे हो गया और 100 वाला ऊपर। कहीं ये हो सकता है कि ज्यादा वाला नीचे हो जाए और कम वाला ऊपर? नहीं हो सकता। इसलिए दो अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। that cannot intersect each other। आदित्य, दो इंडिफरेंस कर एक दूसरे को काट सकते हैं कि नहीं? यस सर, काट सकते हैं। नहीं बेटा, मैं यही बता रहा हूँ, नहीं काट सकते। देखो, ये है अनधिमान वक्र 200 संतुष्टि का, ये अनधिमान वक्र है 100 संतुष्टि का। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पे काट रहे हैं। ई बिंदु से दाहिने तरफ चलो तो ज्यादा संतुष्टि वाला ऊपर है, कम संतुष्टि वाला नीचे है। नीचे है। ये बात तो है, ये तो हिक्स भी कहते हैं, ज्यादा वाला ज्यादा दिखाएगा, कम वाला कम। क्योंकि ज्यादा वाला ऊपर है तो ज्यादा दिखा रहा है। लेकिन अगर ई बिंदु के बाएं ओर चले आओ आदित्य, तो ज्यादा वाला नीचे हो जा रहा है और कम वाला ऊपर। ऊपर। तो गलत हो गया ना बेटा। तो इस तरीके से दो इंडिफरेंस कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्लियर वर्तिका? क्लियर बेटा? दो इंडिफरेंस कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नंबर नेक्स्ट,
इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु क्या है? ये इंडिफरेंस कर्व है, ये हमारा मूल बिंदु है। जो कोना होता है ये मूल बिंदु। देखो इस तरफ झुका हुआ है ना वर्तिका, तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। इधर की तरफ नहीं झुका है, इधर की तरफ झुका है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। उन्नतोदर। क्यों सुरती? मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स है कि नहीं? क्यों कन्वेक्स है बेटा? क्योंकि, हाँ बेटा, क्योंकि एमआरएस डिमिनिशिंग है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई है, यानी एमआरएस डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग है। कैसे डिमिनिशिंग है? देखो बेटा, ये डिफरेंस कर्व है बेटा, यहाँ पर y की 40 ले रहा है और x की 10 ले रहा है, हैं? अब चलिए आओ, तो y की कम करके 25 कर दिया और x की बढ़ा के 15 कर दिया। बी पॉइंट पे है। सी पॉइंट पे आ जाओ, x की बढ़ा के 20 कर दिया और y की घटा के 15 कर दिया। कितना कर दिया? 15। अब ये क्या बताता है? x तो बढ़ रहा है 5-5, ये क्या हो गया यार, ऑनलाइन मजा नहीं है भाई। x बढ़ा है 5, कितना बढ़ा है? a से b में है, और y घटा कितना है? 15। 40 में से 25 घटा 15। बी कॉम्बिनेशन में आओ, x बढ़ा है 5 और y घटा है 10। 10 घटा है ना बेटा, मतलब पहले से कम घटा है। क्यों आदित्य? पहले से कम घटा है कि ज्यादा घटा है? कम घटा है सर। कम घटा है। और चले आओ डी पॉइंट पे, x फिर 5 बढ़ा है और y हमारा घटा है 8 हो गया। कितना हो गया? मतलब 7 घटा है। कितना घटा है? 7। तो धीरे धीरे y कम छोड़ रहा है, यानी सेब कम छोड़ रहा है। क्यों सुरती? एप्पल कम छोड़ रहा है कि ज्यादा छोड़ रहा है? कम छोड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है सुरती? एक बार मतलब सेटिस्फैक्शन मिल हाँ? एक बार सेटिस्फेक्शन मिल गया, अब वो जितना भी खाएगा कम जितना ज्यादा एक्स खाएगा होता जाएगा। उतनी उसकी यूटिलिटी घटती जाएगी, और जितना वाई छोड़ेगा, वाई कम खाएगा, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। जो चीज कम खाई जाती है उसकी उपयोगिता बढ़ती है। बढ़ती है। जब उसकी यूटिलिटी बढ़ी तो वो इम्पोर्टेंट हो गई। क्या हो गई? महत्वपूर्ण हो गई, तो वो कम छोड़ेगा। जैसे वाई हमारे पास कम होती जाएगी, सेब कम होता जाएगा, तो उसका मतलब हुआ हमारी उपयोगिता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जो चीज हमारे पास कम होगी वो अच्छी लगेगी, है, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, तो उसको हम संभाल के रखेंगे, नहीं समझे? कम छोड़ेंगे। और एक्स जो हम खा रहे हैं उसकी उपयोगिता घट रही है। जैसे जैसे एक्स खा रहे हैं यूटिलिटी
घट रही है। घट रही है। तो इसलिए y कम छोड़ रहा है, 15 से 10, 10 से 7। तो इसका मतलब है जो x की जगह y छोड़ रहा है उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। क्या कहते हैं? एक x बढ़ाने के लिए जो y छोड़ी जाती है उसको प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? MR एक्स वाई है। अगर ए से बी बिंदु पे देखें, ए से बी बिंदु पे देखें तो ये होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। वाई में परिवर्तन और एक्स में। वाई में 15 का परिवर्तन हुआ। कितने का हुआ? 15 ये का। -15 है। -15 है क्योंकि 25 में से 40 घटेगा। 25 यस। बाद वाले में से पहला घटता है। -15 और एक्स कितना बढ़ा? +5। 15 में 5 से 10 घटा तो MRS हो गई -3। 5 से 15 को डिवाइड कर दो तो -3 हो गई। MRS -3। तो MRS घटती जा रही, नीचे आ। Y कम किया है 10, -10 और X बढ़ा है 5 तो -2 हो गई है। कम हो गई ना MRS। यस -3 सर। से कम होकर -2। तो MRS घट रही है। जब MRS घटती है तो ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। क्यों मूल बिंदु? आप सब्स्टिट्यूट है हमारा वो जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिमिनिशिंग हो रहा है। समझ में आ गया बच्चे लोग? नहीं समझ यस में? सर। जब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल डिक्रीज होगा तो ये मूल बिंदु की ओर नंदर। उन्नतोदर होगा, हाँ, कन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। मुझे। ये हमारा जो है ये हमारा मूल बिंदु की ओर उन्नत कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है? विशेषता है। तो ये थी अनधिमान वक्र की विशेषताएं। क्या थी? अनधिमान वक्र की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? यस सर। अब हिक्स कहते क्या है? हम उपयोगिता को माप नहीं सकते कि x से कितनी उपयोगिता मिल रही है, y से कितनी, सेब से कितनी यूटिलिटी मिल रही है और मैंगो से कितनी मिल रही, ये हम नहीं जान सकते। कोई मीटर नहीं है। ये साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक। हम ये तो कह सकते हैं आम में ज्यादा यूटिलिटी है, आम में संतुष्टि ज्यादा है सेब से, आम खाने में ज्यादा मजा आता है सेब से, लेकिन कितना ज्यादा मजा आता है इस चीज को नहीं कर। तो हिग्स और मार्शल में क्या डिफरेंस है? मार्शल कहते हैं उपयोगिता को मापा जा सकता है, कितनी ज्यादा संतुष्टि है, कितनी ज्यादा संतुष्टि है बताई जा सकती है। लेकिन हिग्स कहते हैं इसको हम बता, क्योंकि मनोवैज्ञानिक चीज है, दिल की चीज है, मस्तिष्क की चीज है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट
हिग्स के अनुसार कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता संतुलन कहाँ होगा? उपभोक्ता संतुलन कहाँ होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? हाँ बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां होता है हेलो बेटा आदित्य। हाँ सर, समझ में आ रहा है। हाँ समझ में आ रहा है, ठीक बेटा। जब लिंक खत्म हो जाए तो फिर से ज्वाइन नहीं करना, अभी हमें जाना है काम से, और कल जब आना तो फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना, अगर टाइम जब खत्म हो जाए तो ज्वाइन कर लेना दोबारा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। हाँ हाँ, आज अभी इसी लिंक से काम चलेगा। उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। उपभोक्ता संतुलन वह होता है जहां उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि मिले, मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। अधिक से अधिक संतुष्टि, मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, अधिक से अधिक संतुष्टि। अगर दो वस्तुएं खा रहा है, दो गुड्स यूज कर रहा है, तो उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। क्या मिले? तभी उसको आनंद आएगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। उसके लिए एक डायग्राम दिया, किसने? हिग्स ने। देखो बेटा, ये डायग्राम है। नहीं, डायग्राम से पहले बजट लाइन की बात बताई। काहे की बात बताई? बजट लाइन या कीमत रेखा। ये बजट लाइन है बेटा, ए और बी। कौन सी बजट लाइन है? ये एक आय पे डिपेंड है, एक इनकम पे डिपेंड है। मान लो उपभोक्ता की आय 1,000 रुपए है। वर्तिका कितनी आय है? यहाँ वाई वस्तु है, सेब समझ लो, और यहाँ एक्स वस्तु है, एप्पल, अरे मैंगो है। ई पॉइंट पे सेब खरीद रहा है 40 और मैंगो खरीद रहा है 10 है। अगर बी E1 पॉइंट पे खरीदेगा तो सेब 25 हो जाएगा और मैंगो 15 हो जाएगा है। और आगे बढ़ेगा E2 पॉइंट पे तो सेब 15 हो जाएगा और ये बढ़ के 20 हो जाएगा है। ये है बजट लाइन। उसका बजट क्या है, उसकी पॉकेट मनी क्या है? बजट मतलब पॉकेट। तो इस तरीके से ये बजट लाइन है। क्या है? बजट लाइन। आदित्य ये क्या है बेटा? बजट लाइन सर। बजट लाइन अपने पैसों से कितना सेब और कितना आम खरीद सकता। अगर इसी बजट लाइन को देखा जाए, यहाँ पे अगर हम 30 कर दें और यहाँ पर अगर हम 50 कर दें, ए बिंदु पे सेब 50 कर दें और बी बिंदु पे आम 30 कर दें, तो 1,000 रुपए में 1,000 रुपए में या तो 50 सेब खरीद पाएगा। सिर्फ अगर सेब खरीदे, आम ना खरीदे, तो 50 सेब खरीद पाएगा। क्लियर है? यस सर। और अगर सेब ना खरीदे तो आम कितने खरीद पाएगा? 30। 30। 1,000 रुपए में 30 खरीद पाएगा है। तो कहने का मतलब आम और सेब की कीमतें एक से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित। अगर अगर सेब खरीदेगा तो आम नहीं खरीद पाएगा, आम खरीदेगा तो इसको हम कह सकते हैं, अगर हम आम की कीमत देखें, आम की कीमत देखें तो वो आम कितना खरीदेगा, ये आम कितना खरीदेगा ये सेब की कीमत पे डिपेंड करेगा। किसकी कीमत पे?
कि सही। कितना सेब खरीदिएगा। तो प्राइस ऑफ मैंगो, प्राइस ऑफ एक्स हो गई प्राइस ऑफ वाई पे डिपेंड। काहे पे डिपेंड हो गई? वाई का मतलब एप्पल पे, और एक्स की प्राइस जो डिपेंड हो गई, इसके वाई की प्राइस जो डिपेंड हो गई वो मैंगो पे। X काहे पे डिपेंड हो गई? तो पी एक्स अपॉन पी वाई। पी मतलब P प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई। तो बजट लाइन का जो स्लोप होता है, ढाल होता है, वो होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। बजट लाइन का ढाल क्या होता है? पी एक्स X अपॉन पी वाई। आदित्य, बजट लाइन का ढाल क्या होता है बेटा? सर PX अपॉन PY। पी एक्स अपॉन पी वाई। क्लियर है? अब हम इंडिफरेंस कर्व का ढाल निकालेंगे, स्लोप। जो इंडिफरेंस कर्व पहले पढ़े हैं, अनधिमान वक्र, उसका ढाल। देखो अनधिमान वक्र का ढाल कैसे निकलेगा। ये इंडिफरेंस कर्व है बेटा। यहाँ 40 खरीद रहा था सेब और 10 खरीद रहा था आम, है? ए बिंदु पे, बी बिंदु पे आ गया तो सेब 25 खरीदने लगा और आम 20 खरीदने लगा। नहीं समझी वर्तिका? ए बिंदु पे 40 सेब खरीद रहा था और 10 आम। अब बी बिंदु पे आ गया, से आम बढ़ा दिया और सेब कम हो गया। तो जो स्लोप होता है ए और बी के बीच का ढाल जो होता है, वो होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन स्लोप। ठीक है? स्लोप चेंज इन वाई अपॉन वाई में चेंज हुआ है -15 का। कितने का चेंज हुआ है? -15 का। तो आईसी का जो स्लोप है, जो ढाल है, वो है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। यही तो स्लोप है। वाई में कितना परिवर्तन हुआ? एक्स। अब वाई में परिवर्तन हुआ -15 और एक्स में परिवर्तन हुआ 10। 20 में से 10 घटा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 15। बराबर -3/2। स्लोप कितना हो गया? -3/2। क्यों आदित्य, स्लोप समझ में आ गया? स्लोप कितना है बेटा? -3/2। -3/2 है। श्रुति, स्लोप कितना है? -3/2। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आते हैं, उपभोक्ता संतुलन में। उपभोक्ता संतुलन की 3 शर्तें बताई। हिग्स ने 3 कंडीशन बताई, शर्तें 3 बताई। पहली शर्त है, पहली कंडीशन है, बजट लाइन यानी कीमत रेखा या बजट रेखा जो है, आईसी को टच करे, मतलब इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श करे। अनधिमान वक्र को स्पर्श करे। पहली शर्त क्या है वर्तिका? बजट लाइन अनधिमान वक्र को स्पर्श करे। पहली शर्त क्या है? अब देखो ये है बेटा, ये बजट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व है IC1। ई बिंदु पे टच कर रही है, तो ई बिंदु संतुलन का होगा, इक्विलिब्रियम का। मतलब वाई की खरीदेगा 20 और एक्स की खरीदेगा 15। कुछ भी लिख सकती हो। ई बिंदु पे वाई की 20 और एक्स की 15। एक अनधिमान वक्र और ऊपर है IC2, यहाँ पर संतुलन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बजट के बाहर है, उसकी आय के बाहर। ये बजट लाइन 1000 की है, अगर इसको लेना है तो 2000 रुपए होने चाहिए, वो है नहीं उसके पास।
अंदर का भी नहीं लेगा, अंदर में भी टच नहीं कर रही है बजट लाइन को। IC 0, यहाँ इसको कम सामान मिलेगा, Y और X कम मिलेगा, तो उसका संतुलन बिंदु E होगा। आदित्य, कौन सा संतुलन बिंदु होगा बेटा? संतुलन बिंदु सर ई होगा। एक ही होगा। तो फर्स्ट कंडीशन पूरी होगी, प्रथम शर्त पूरी हो। दूसरी शर्त क्या है? बजट लाइन का स्लोप, बजट लाइन का ढाल बराबर हो वक्र के ढाल, अनधिमान वक्र के ढाल के बराबर। देखो बेटा, बजट लाइन का ढाल क्या था? PX/PY हम देख चुके हैं, PX/PY। और अनधिमान वक्र का ढाल क्या है? डेल्टा Y/डेल्टा X। सर IC को क्या बराबर होगा? हाँ, बराबर होगा। जो बजट रेखा का ढाल है अनधिमान वक्र के ढाल के बराबर हो। बजट लाइन का स्लोप इन डिफरेंस कर्व के स्लोप के इक्वल हो। ये बजट लाइन का स्लोप है, ये इंडिफरेंस कर्व का। अब हमको मालूम है जो MRS होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो भी ढाल के बराबर होता है, स्लोप के बराबर। क्या होता है? डेल्टा Y/डेल्टा X। तो हम लिख सकते हैं PX/PY इज इक्वल टू MRS। लिख सकते हैं कि नहीं? डेल्टा Y और डेल्टा X की जगह पे MRS लिख सकते हैं। मतलब बजट रेखा का ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर हो। ठीक, क्लियर? क्यों बेटा आदित्य, समझ में आया? यस सर। जो बजट रेखा का ढाल है प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर हो। एक चीज और बताएंगे, उसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि अभी तुम लोग छोटे हो, MA की चीज है, सिर्फ याद कर लो। जो MRS होती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है, वो MUX/MUY होती है। मतलब X की सीमांत उपयोगिता बटे Y की सीमांत। X हमारा सेब है, वो आम है, बटे Y की सेब की सीमांत उपयोगिता। इतना सब याद कर लो, समझाने में बहुत समय लगेगा और तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है? तो हमारा आम की सीमांत उपयोगिता बटे सेब की सीमांत उपयोगिता है। तो MRS की जगह हम MUX और बटे MUY भी लिख सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं PX/PY बराबर MUX/MUY। क्यों आदित्य, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं सर। क्यों श्रुति, लिख सकते हैं कि नहीं? तो दूसरी कंडीशन पूरी हो गई कि बजट रेखा का ढाल अनधिमान वक्र के ढाल के बराबर हो। एक शर्त और, तीन ही शर्तें दी हैं, तीन कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? IC जो इंडिफरेंस कर्व है